तो मेरा पर्सनल आपसे ये क्वेश्चन है, हालांकि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई आपका स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब बाहर जाते हैं, इस दुनिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो आना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो कितना टाइम लगता है एक्चुअली में किसी को एक अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए? सर मैं मानती हूँ, और आप कितने टाइम में सिखा सकती हैं? मैं मानती हूँ कि 6 महीने में बहुत बढ़िया इंग्लिश। 6 महीने में? बिल्कुल सर, लोग बात तो 15 दिन में सिखा देते हैं। सर 15 दिन में 15 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी सीखें, आपके पास क्यों आएंगे हम फिर 6 महीने में? सब 15 दिन की जो कोर्स कर चुके होते हैं वो मेरे पास आते हैं फिर, क्योंकि उनको पता है वहां मूर्ख बन के आ चुके हैं वो। तो 15 दिन में कोई नहीं सीख सकता? कोई नहीं सीख सकता सर। मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सिखाती हूँ, एक स्ट्रक्चर सिखाती हूँ उनको, और उतना ही ग्रामर पढ़ाती हूँ जितना ग्रामर स्पोकन में जरूरी है, उतनी वोकैबुलरीज कराती हूँ जितनी वोकैबुलरी इनको स्पोकन में जरूरी है। सर वो जाके डिक्शनरी रखने लगते हैं, डिक्शनरी में तो वो भी वोकैब है जो MBA में आता है। और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो खुद इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उन बच्चों को कैसे सिखाया जाए जिनको इंग्लिश नहीं आती है। जी, अगर सीखना है तो सीखना है और बिना सीखे नहीं छोड़ना। इंग्लिश स्पीकिंग में तो मैं जानता हूं कि जितने भी इंडियन क्रिकेटर हैं, मोस्टली जब वो क्रिकेट टीम में आते हैं तो 10 में से 8 लोगों को तो अंग्रेजी बोलने भी नहीं आती, और सर बाद में अच्छा बोलते हैं। लेकिन बाद में ऐसा फर्राटेदार बोलते हैं कि मेरे साथ अभी हरभजन सिंह, हम लोग एक इवेंट में थे, तो मैं उनकी शुरुआत की अंग्रेजी देखता हूँ तो माशाअल्लाह है। लेकिन आज मैं उनको देखता हूँ तो वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ में अंग्रेजी में कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन पहले दिन तो उनको कुछ भी नहीं आता था। इसका मतलब तो बहुत सीखा जा सकता है। और मैंने सर खुद देखा है, मैं UPSC वाले बच्चों को पढ़ाती थी जब शुरू में आई थी मैं यहाँ मुखर्जी नगर में, तो वो इनफैक्ट अपने कंपल्सरी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है उनका UPSC में, IS के सिविल सर्विसेज में, उसमें फेल होके आते थे। और उसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद सर वो सिर्फ, मैं उसको एक चिट देती थी और वो चिट लेके जाते थे, देखते थे अच्छा ये टॉपिक है सर, इतनी देर तक वो बोलते रहते थे कि उनको रोकना पड़ता था कि अब आ जाओ। नीतू जी का अब सर पर्पस क्या है जिंदगी के अंदर? 7000 बच्चों को नीतू जी पढ़ा रही हैं, और इतने स्ट्रगल से नीतू जी की ज़िंदगी गुजरी है कि आज नीतू जी मुझसे बात करते करते भी इमोशनल हो रही हैं। और मेरा ये पहला पॉडकास्ट है तो मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा होना चाहिए। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज अपने पॉडकास्ट सीरीज़ की। नीतू जी का आगे का पर्पस क्या है? अपनी ज़िंदगी को आप कहाँ दिशा में ले जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? सर 7000 बच्चे तो आज की डेट पे ऑफलाइन में हैं, करीबन 10 लाख बच्चे तो भी ऑनलाइन में हैं। मेरा है कि ऑनलाइन पढ़ते हैं आपसे? जी सर, मतलब ऑलरेडी हमारे ऐप इतने डाउनलोड हो चुके हैं, पढ़ के 2020 से अभी तक निकल रहे हैं बच्चे, और बहुत लाखों बच्चे निकल चुके हैं, और अभी भी बहुत एनरोल है।